हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का लेक्चर नंबर 3। ये आपका लास्ट लेक्चर है, ठीक है। ये आपका लास्ट लेक्चर है और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए एक पूरा कोर्स कंप्लीट करने क्लास 8 का हर एक सब्जेक्ट को तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखिए, इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी लेक्चर 1 और 2 में। आज बेसिकली हम देखेंगे हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ हम 3 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो है आपका काइट, दूसरा है आपका ट्रापीजियम। हम पहले ट्रापीजियम पढ़ेंगे, फिर काइट पढ़ेंगे, तीसरा आपका है पैरेललोग्राम। क्या है आपका? पैरेललोग्राम। तो शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम्स पढ़ेंगे, काइट पढ़ेंगे और ट्रापीजियम पढ़ेंगे। ये सभी क्या है? ये क्वाइट, ट्रापीजियम, पैरेललो, ये सभी एक क्वाड्रिलेटरल्स। ये सभी क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एनी क्लोज्ड पॉलीगन विथ 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टेस known as quadrilateral. It could be a regular, it could be irregular polygon. इसको समझिए, ये क्लोज्ड पॉलीगन होना चाहिए। पॉलीगन क्या? पॉलीगन क्या है? जो कि किसी साइड से या फिर लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई शेप हो, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। और कैसा पॉलीगन हो? क्लोज्ड, हर कहीं से खुला ना हो, क्लोज्ड हो। इसके 4 साइड हो। क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड। 4 साइड होंगे तो 4 एंगल होंगे, 4 एंगल होंगे तो 4 वर्टेक्स होंगे। देखिए, इसको थोड़ा समझिए आप। अगर यहां एक मैं क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं तो इसके 4 साइड्स कौन से 4 साइड है? ये पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड और ये चारवा साइड। पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड और ये इट इज चारवा साइड यानी 4th साइड। एंगल कहाँ कहाँ? ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल और ये चारवा एंगल। अब वर्टेक्स कहाँ है? देखें, ये एंगल और ये साइड यहां मिले, ये पहला वर्टेक्स। ये साइड यहां मिले, चारवा वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स। ये साइड यहां मिले, तीसरा वर्टेक्स। ये साइड और ये साइड यहां मिले, ये आपका चारवा वर्टेक्स। तो 4 वर्टेक्स। क्वाड्रिलेटरल क्या है? यहां पर शॉर्ट में लिखिए, क्वाड्रिलेटरल वह है जो कि क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड पॉलीगन है। एक क्लोज्ड पॉलीगन है जिसके 4 साइड हैं, 4 एंगल हैं और 4 वर्टेक्स है। और ये इरेगुलर भी हो सकता है, यानी इरेगुलर यानी उसके सभी साइड्स अनइक्वल भी हो सकते हैं। और ये रेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है, इरेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है। रेगुलर पॉलीगन यानी वह क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों साइड्स इक्वल हो। और इरेगुलर यानी वह पॉलीगन जिसके 2 ही साइड्स इक्वल हो, बाकी के साइड्स इक्वल ना हो, यानी कुछ हर साइड्स इक्वल ना हो। और रेगुलर यानी उसके हर साइड्स इक्वल हो, तो वही होता है आपका क्वाड्रिलेटरल। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ फिगर आपको बनाया हुआ दिख रहा है। देखिए ये फिगर, देखिए ये क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके देखिए चारों के चारों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है। ये साइड बाकी तीनों के साथ इक्वल है, ये साइड इन तीनों के साथ इक्वल है, ये साइड इन तीनों के साथ इक्वल है और ये इन तीनों के साथ इक्वल है। यानी हर साइड आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल है। यानी चारों के चारों साइड, इसके चारों के चारों साइड आपस में इक्वल है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। देखिए इसका, देखिए इसके 4 साइड है, इसके 4 साइड है, इसके चारों के चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स। आइए जानते हैं एंगल्सोम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए एंगल्सोम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? देखिए, क्वाड्रिलेटरल का सभी इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। याद रखना है इसको, 360 डिग्री। इसको हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चला n-2 इंटू 180 के फॉर्मूले से। ये जो दूसरा है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है?
360 होता है। ये हमें कैसे पता चला? ये आपको याद रखना है, ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, इसको नहीं भूलना है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है क्वाड्रेटियल का, वो आपको याद रखना है। बट इंटीरियर का फॉर्मूला ये रहा, बट एक्सटीरियर का आज सच फॉर्मूला नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ क्वाड्रेट्रियल्स पढ़ते हैं। देखिए, हमने क्वाड्रेट्रियल्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया है उनके नेचर ऑफ साइड और एंगल के बेसिस पर। यानी क्वाड्रेट्रियल्स को हमने क्लासीफाई किया है उनके साइड और एंगल के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रापीजियम के बारे में। देखिए, जो ट्रापीजियम होता है ये एक ऐसा क्वाड्रेट्रियल है जिसका इसके पास एक ही पेयर है पैरेलल साइड का। वह क्वाड्रेट्रियल जिसका एक पेयर यानी दो साइड्स पैरेलल हो, तो उसको हम ट्रापीजियम कहते हैं। ट्रापीजियम का फिगर देखिए, ये रहा। देखिए ट्रापीजियम ये कुछ इस प्रकार से ट्रापीजियम दिखता है। ये आपका ट्रापीजियम का फिगर है। और ट्रापीजियम में देखिए, ये जो एडी है और बीसी के साथ पैरेलल है, यानी एडी पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है। ये क्या है? पैरेलल का सिंबल है बीसी। देखिए, जिस क्वाड्रेट्रियल के पास एक ही पेयर हो पैरेलल साइड का एक ही पेयर हो, उसको हम ट्रापीजियम कहेंगे, उस क्वाड्रेट्रियल को। तो देखिए, ये क्वाड्रेट्रियल का फिगर है। तो यहाँ पर आपको ये जो साइड इस साइड के साथ पैरेलल दिख रहा है, क्या ये जो ए बी है क्या डीसी के साथ पैरेलल है? नहीं। कैसे नहीं है? देखिए, पैरेलल यानी देखिए ये लाइन जिस डायरेक्शन में जाएगा ये उसी डायरेक्शन में जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे, तो इसलिए हम इनको पैरेलल कहते हैं। देखिए, बट जो एडी है, जो ये आपका क्या है? ये आपका पैरेललोग्राम है। देखिए, पैरेलल का ये जो साइड और इस साइड को अगर हम ऐसे ही बनाएं, ये ऐसे जा रहा है। देखिए, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे इस साइड को, देखिए इस वाले साइड को मैंने ये बना दिया और इस साइड को मैंने ये बना दिया। अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे, मान लो इनको मैंने एक्सटेंड किया, देखिए इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड किया और इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड किया, ये कैसे जा रही है? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। क्या ये पैरेलल है? नहीं। पैरेलल यानी इनको ऐसे जाना चाहिए, ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। बट यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में यह हो रहा है कि इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं, तो दे आर अनपैरेलल, यानी नॉट पैरेलल हम कह सकते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो यहाँ पर इस क्वाड्रेट्रियल, तो ये जो यहाँ पर एडी पैरेलल बीसी को, और आप लिख सकते हो कि ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी डीसी। ठीक है, तो हेंस इट इज ए ट्रापीजियम। इसका एक रिमार्क, ये रिमार्क एमसीक्यू में पूछा जाता है। इफ अ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रापीजियम आर इक्वल टू, देखिए एक एमसीक्यू पूछ रहा है कि आइसोस्केलस ट्रापीजियम क्या होता है। देखिए, आइसोसेलस ट्रापीजियम वो ट्रापीजियम है जिसके नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाएं, तब उस ट्रापीजियम को हम क्या कहेंगे? उस ट्रापीजियम को हम कहेंगे आइसोस्केलस ट्रापीजियम। फिगर कैसा होगा बताइए? कौन बताएगा फिगर कैसा होगा? बता सकते हैं कोई? इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए इसको, या फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये इस प्रकार से हो जाए। देखिए, ये तो इसके साथ पैरेलल था, बट अगर ये इक्वल हो जाए, मान लो, देखिए यहां पर एक ट्विस्ट वाली बात है, यहां पर एक ट्विस्ट वाली बात है कि उसने कहा कि वो इक्वल हो जाए, उसने यह नहीं कहा कि वो पैरेलल हो जाए। मान लो ये आपका ट्रापीजियम है, ये तो पैरेलल है, देखिए ये तो इसके साथ पैरेलल है, बट ये साइड और ये साइड का मेजरमेंट सेम हो जाए। अगर मेजरमेंट सेम हो जाए तब उसको हम आइसोस्केलस ट्रापीजियम कहेंगे। देखिए, ट्रापीजियम क्या होता है, इसको एक बार फिर से यहां समझते हैं, कहां? नेक्स्ट पेज समझते हैं। देखिए, ट्रापीजियम क्या होता है। देखिए, ट्रापीजियम वह होता है जिसके पास एक पेयर ऑफ क्या हो? पैरेलल साइड हो, एक पेयर हो, इसका एक पेयर यानी दो साइड्स पैरेलल। यानी यहां पर देखिए ट्रापीजियम में क्या होता है, ये और ये साइड पैरेलल है, तो जिस भी क्वाड्रेटल में उसके पास जो एक पेयर अगर हो पैरेलल साइड्स का, यानी यहां पर उसके दो साइड्स पैरेलल हो, बाकी दो न हो, तो उसको हम ट्रापीजियम कहेंगे। ठीक, देखिए ट्रापीजियम के बारे में आज सच इसके और इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ कहा गया है कि उसका एक पेयर क्या होगा, उसका एक पेयर क्या होगा? पैरेलल होगा, बाकी पेयर की बात नहीं की गई है।
पर यहाँ पर एक रिमार्क की बात यह आती है, अगर मान लो हमारे तो ट्रापीजियम में क्या होता है, ये ए बी और ये सी और ये डी एक साइड पैरेलल होता है, ये साइड इसके साथ पैरेलल है। बट अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखिए ये साइड तो कई पैरेलल नहीं होंगे, यानी ए बी ट्रापीजियम में क्या होगा, ए बी हमेशा पैरेलल होगा किसके साथ, डीसी को। ये फिगर के बेसिस पर, ये फिगर के बेसिस पर है, ठीक है। अगर ट्रापीजियम का अलग फिगर किसी ने करे तो उस पर आपको खुद ढूंढना है कि क्या हो रहा है, कौन से दो एक पैर कौन सा पैरेलल है। यहाँ पर ए बी पैरेलल है बीसी को, बट ए डी इज नॉट पैरेलल। देखिए ये होता है पैरेलल का सिंबल, ये होता है नॉट पैरेलल। इस प्रकार से काटना है पैरेलल को, या फिर हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इट इज नॉट पैरेलल। ठीक, ये क्या है, ये नॉट पैरेलल है। तो ये डी नॉट पैरेलल टू बीसी। बट अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने मान लो ऑब्जर्व यह किया, आपने ऑब्जर्व यह किया कि ये जो साइड है, ये जो साइड है इस साइड के साथ इक्वल इन मेजरमेंट है। इन दोनों का जो मेजरमेंट है, यानी इनका बेसिकली जो इसका जो लेंथ है और इसका लेंथ है, मान लो इक्वल हो गया। यानी अगर ए बी पैरेलल हो गया डीसी को और ए डी इज इक्वल टू हो गया बीसी को, और कंडीशन तो पहले से ही था कि ए डी कभी पैरेलल नहीं होगा बीसी को, बट ये इक्वल हो गया। मान लो ये और ये साइड और ये साइड एक दूसरे को लेंथ वाइज मेजरमेंट में इक्वल हो गए। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, बट पैरेलल नहीं हुए। तब हम इस स्पेशल टाइप ऑफ ट्रापीजियम को कहेंगे आइसोस्केलस ट्रापीजियम। क्या कहेंगे, आइसोस्केलस ट्रापीजियम। क्लियर। अब हम जानेंगे किसको, काइट को। नेक्स्ट है आपका काइट। नेक्स्ट क्वाड्रेट्रल है आपका, इसको थोड़ा सा यहां से इस चीज को इरेज कर लेते हैं, ये वाले पार्ट। ठीक है, क्लियर। क्लियर। देखिए आप जानते हैं काइट क्या होता है। देखिए काइट, इफ टू पेयर्स ऑफ adjacent साइड्स आर इक्वल, adjacent साइड्स और ऑपोजिट साइड में कंफ्यूजन होता है, वो देखिए। ये आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इसको इरेज मार लेते हैं हम यहां। ठीक है, देखिए ट्रापीज ये एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, पास पास वाले साइड। देखिए ये काइट होता है, काइट का ये यानी ये साइड का ये वाला साइड क्या, एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट का मतलब ही आपको समझाते हैं। मान लो ए बी सी डी है। देखिए ए के बगल में कौन है, ए के बगल में बी है, तो ए का एडजेसेंट कौन होगा, ए का एडजेसेंट होगा बी। बट ए के पास में और कौन है, सी, तो ए सी का भी एडजेसेंट होगा। बट देखिए ए के ऑपोजिट कौन है, डी, तो ए का ऑपोजिट डी रहा। तो हम किसी के रेस्पेक्ट में जब बात, देखिए किसी के हम हमेशा एडजेसेंट और ऑपोजिट किसी के रेस्पेक्ट में कहते हैं, यूं ही नहीं कहा जाता ये ऑपोजिट है ये एडजेसेंट है। इस ए को देखिए अगर बी के रेस्पेक्ट में हो, अगर बी के रेस्पेक्ट में कहा जाए तो बी के पास कौन है, ए, तो बी का एडजेसेंट ए। डी भी उसके पास, तो बी डी का भी एडजेसेंट हो सकता है। बट सी है इसके एडजेसेंट है, इसके ऑपोजिट है, तो ये इसका क्या होगा, ऑपोजिट साइड होगा। तो काइट वह क्वाड्रेट्रल है जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, उस क्वाड्रेट्रल को हम काइट कहते हैं। बहुत इजी है। क्या है, फिगर देखिए, ये आपका एक टिपिकल काइट है। देखिए काइट का, देखिए ए बी का पास वाला साइड कौन है, ये। इस सी डी का पास वाला साइड कौन है, ये। तो देखिए आप यहां देख सकते हो, ऑब्जर्व करते हो कि जो ए बी है ये बराबर है बी सी को। जो ए बी है वो बराबर है किसको, बी सी को, यहां लिखा गया है। और जो ए डी है वो बराबर है सी डी को। बट आपने यह नहीं देखा कि क्या ए बी सी डी को बराबर है। ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी। क्यों, क्योंकि ये और ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स है। हमने कहा काइट वह क्वाड्रेट्रल होता है जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ना कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये एडी और सीडी एडजेसेंट साइड नहीं, ऑपोजिट साइड, तो इसीलिए इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड से, हमें एडजेसेंट साइड से इक्वल चाहिए, और जो एडी भी नहीं इक्वल होगा बीसी को, क्योंकि हमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं चाहिए, हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल चाहिए। जिस भी क्वाड्रेटल के एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाए, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वाड्रेटल को हम कहेंगे काइट कहेंगे। काइट के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए काइट के प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इसके दो परपेंडिकुलर, इसके डायगोनल्स क्या होंगे। देखिए ये अगर काइट है तो काइट के ये एक, देखिए यहाँ पर इसके डायगोनल्स बने हुए हैं। हम क्यों बनाए फिर से, हम फिर से मेहनत क्यों करें भाई साहब। देखिए इसको इरेज कर लेते हैं इन सभी चीजों को। देखिए इसका पहला क्वाड्रेटल, देखिए ये इसको मैंने इसको ज्वाइन किया, ये पहला क्वाड्रेटल बन गया। फिर मैंने इसको ज्वाइन किया, ये दूसरा क्वाड्रेटल बन गया। देखिए यहां आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहां इसके साथ परपेंडिकुलर है। फिर और यहां पर ये भी लाइन, यहां देखिए ये जो परपेंडिकुलर बना रहे हैं यहां पर, यानी अगर ये काइट है तो काइट के ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल यहां परपेंडिकुलर, फिर ये डायगोनल यहाँ परपेंडिकुलर। देखिए ये चारों ओर से परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बना रहे हैं। यानी जो काइट के जो दो डायगोनल है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, यानी वो 90 डिग्री बना रहे हैं बाइसेक्ट करने पर। देखिए वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। हाँ भाई साहब कैसे बताओगे सर इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? ये भी देखिए इसी फिगर से ही, देखिए इसी फिगर से ही बताएंगे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। बाइसेक्ट करना यानी उसको काटना। ए यहाँ ए है, यहाँ ए है या बी है, ये इनके बीच में एक लाइन है, और सी आया इसको काट के चला गया, यानी बाइसेक्ट करके चला गया। देखिए ये जो ए बी डायगोनल है ये बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, कहाँ? ओ पॉइंट में। तो ये एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। और यहाँ आपको ऑब्जर्व यह भी करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है, और पर एंगल बी और डी बराबर नहीं है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी, या फिर आप इन्हें याद नहीं करना होता है, इनको भाई साहब फिगर बनाओ, वहीं से ये याद हो जाएंगे आपको। सिर्फ इनको एक बार पढ़िए प्रॉपर्टीज को, और फिगर में मैच करते चलिए। जैसे कि मैंने कहा कि ये हर एक, देखिए ये हर किसी को 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं इस डायगोनल को। और एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है, बट एंगल बी और डी एक दूसरे के साथ बराबर नहीं। क्यों? देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है ना, ये बी एंगल कुछ इस प्रकार से लग रहा है और डी एंगल कुछ इस प्रकार से लग रहा है। देखिए हमें ये जो एंगल है ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, और ये जो एंगल हमें छोटा लग रहा है, ये देख के ही पता चल रहा है। देखिए ये एंगल को अगर हम जूम करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर बनाइए, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ये थोड़ा सा हमें ऑब्ट्यूस एंगल लग रहा है, ये हमें एक्यूट एंगल लग रहा है। तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं, बट ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ये इसकी वन ऑफ द प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम। देखिए ट्रापीजियम क्या था? ट्रापीजियम था जिसके एक पेयर ऑफ पैरेललोग्राम साइड इसके पास हो, बट ट्रापीजियम वह क्वाड्रेटल है जिसका वन पेयर पैरेलल हो, बट पैरेललोग्राम इसके नाम में ही क्या है? नाम में ही पैरेलल है, इसके नाम में ही पैरेलल। तो इसके पास दो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड है जो कि पैरेलल है नेचर में, यानी ये क्वाड्रेटल है, ये क्वाड्रेटल पैरेललोग्राम है। देखिए इसका ऑपोजिट साइड ये रहा, ऑपोजिट साइड्स हमें आमने सामने होते हैं, ना कि एडजेसेंट साइड, और ये इसका ऑपोजिट साइड है। देखिए ये इसको पैरेलल है कि नहीं, ये आगे बढ़ेगा तो ये आगे बढ़ेगा, ये इसको पैरेलल है कि नहीं, ये आगे बढ़ेगा तो ये आगे बढ़ेगा, ये पीछे आएगा तो ये पीछे आएगा। तो जिस भी क्वाड्रेटल के पास दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड हो और जो कि पैरेलल हो, तो उसको हम कहेंगे पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम का ये साइड इसको पैरेलल है, ये साइड इसको पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, और ए डी पैरेलल बी सी। तो इसलिए हम इसको कहेंगे ए बी सी डी, इसे पैरेललोग्राम। कुछ एलिमेंट्स है पैरेललोग्राम के, यानी कुछ एलिमेंट्स है, कुछ टर्म्स है पैरेललोग्राम से रिलेटेड। सबसे पहला ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड फिगर देखिए ऑपोजिट साइड्स क्या है। देखिए ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे बताइए मुझे, यहां बताना, मुझे यहां बताइए ऑपोजिट साइड्स क्या क्या है। ऑपोजिट साइड देखिए
एडी का ऑपोजिट साइड कौन है? BC, क्योंकि ये इसके आगे ही ऑपोजिट में है। AB का ऑपोजिट साइड कौन है? CD, तो वही तो यहाँ लिखा गया है। ऑपोजिट साइड्स क्या है? द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर AD और BC, AD और BC, सॉरी AB और DC और AD और BC। ऑपोजिट्स एंगल क्या है? ये भी देखो, इसी फिगर से ही देखना है आपको, फिगर से ही देखिए इसको, इनको डिलीट मारिए, इसको भी डिलीट मार लेते हैं, भाई साहब काम खत्म। इस एंगल के सामने कौन सा एंगल है? C एंगल, तो एंगल C और एंगल A ये ऑपोजिट एंगल है। एंगल D के आगे कौन सा एंगल है? B, तो ये दोनों क्या है? ऑपोजिट एंगल्स हैं। A और C, B और D ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब एडजेसेंट साइड क्या है? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड यानी पास पास वाले जो साइड्स हैं, जो साइड पास पास है उनको हम कहेंगे एडजेसेंट साइड कहेंगे भाई साहब। क्या कहेंगे? उनको एडजेसेंट साइड कहेंगे। ठीक, जो पास पास में रहते हैं उनको एडजेसेंट साइड कहा जाता है। क्लियर है आपको? अभी बताए थे आपको। AB के पास कौन है? AB के पास है BC, है कि नहीं? इसको देखिए आप, यहां देखिए, ठीक है, इसको देखिए यहाँ AB BC BC DC DC AD AB AD ये कुछ पेयर्स हैं एडजेसेंट का, भी बताते हैं आपको। यहां देखिए, देखिए AB के पास BC भी है, तो AB और AC एडजेसेंट साइड है। देखिए AB के पास AD भी है, तो AB और AD भी एडजेसेंट साइड होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए AD के पास CD भी है, सॉरी DC है, तो वो एडजेसेंट साइड, और AD के पास AB भी है, तो ये हो गए AB। अब नेक्स्ट हो गया आपका, सभी के साथ पैरेलल हो गए। अगर सर कहेंगे सर BC, देखिए BC के पास AB है, तो BC चला गया है कहाँ? देखिए यहाँ AD, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस प्रकार से, AB और BC देखिए AB और BC एडजेसेंट, देखिए AB BC एडजेसेंट साइड है, ये आपस में पास पास में है। BC DC एडजेसेंट साइड है, और AC DC। अब इस प्रकार देखिए यहाँ पर एक क्या होता है ना, अगर आप एक को कॉन्सिडर करोगे देखोगे तो वो बहुत ज्यादा होगा, बट यहाँ पर फिगर के अनुसार हमें देखना है, फिगर किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में देखना है। अगर मैं ऐसे देखूं फिगर को, उल्टा देखूं, मैंने देखा CD, मैंने पहले देखा किसको? मैंने पहले सबसे पहले देखा CD को, मैंने सबसे पहले देखा CD को, CD को देखा, पास कौन है? BC। फिर BC को देखा, BC के पास कौन है? AB। फिर मैंने AB को देखा, उसके पास कौन है? AD। AD को देखा, AD के पास कौन है? DC। तो ये रहा एडजेसेंट साइड्स का पेयर। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स, पास पास वाले जो एंगल्स, फिगर बनाइए ADCB। एंगल A के पास कौन है? एंगल B, A और B। एंगल B के पास कौन है? एंगल C, एडजेसेंट पास पास में। C के पास कौन है? एंगल D, तो C और D। C के पास कौन, D के पास कौन है? एंगल A, तो A और D। तो ये रहे एडजेसेंट एंगल्स। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जानते हैं, पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज जानते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होगी। देखिए पैरेललोग्राम का सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के ऑलवेज इक्वल होंगे। AD का आगे का साइड, इसके सामने वाला ऑपोजिट साइड जो कि है BC, ये एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, यानी AD इक्वल टू BC होगा। AB का आगे वाला साइड कौन है? CD, तो ये दूसरे आपस में इक्वल होंगे। पहला प्रॉपर्टी था। AB बराबर DC, AD बराबर BC। इसके ऑपोजिट्स एंगल्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे मेजर में, तो इसका ऑपोजिट एंगल देखिए, A का ऑपोजिट एंगल C, तो AC भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। इसके ऑपोजिट एंगल भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। एंगल A के ऑपोजिट में कौन है? C, तो एंगल A बराबर एंगल C होगा। D के सामने कौन है? B,
आप एंगल बी लिखो इज इक्वल टू डी लिखो या फिर डी इज इक्वल टू बी लिखो, वही सेम है। तो वही एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि इसके पास दो डायगोनल्स हैं और दोनों के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है और ये इसको मैंने इसके साथ जो ना ये एक डायगोनल बना दिया, इसको इसके साथ जोड़ के एक डायगोनल बना दिया। अब वर्टेक्स, जितने वर्टेक्स होंगे उन वर्टेक्स को जोड़ के ही आपको डायगोनल बना। देखिए इस वर्टेक्स को इसको मैंने, ये वर्टेक्स बना और यहाँ एक वर्टेक्स बना, ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ के मैंने क्या बनाया आपके लिए, मैंने बनाया यहाँ, हमने बनाया यहाँ डायगोनल्स। देखिए ये जो AC डायगोनल है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है E पॉइंट में। इन ABCD AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर 8 पॉइंट E। और यहाँ इस देखिए अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसको बाइसेक्ट करना यानी क्या है, ये इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। अगर इसको बाइसेक्ट ये कर रहा है तो बाइसेक्ट करना यानी ये इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। इक्वल हाफ में डिवाइड करना यानी क्या है, इक्वल हाफ में डिवाइड करना यानी कि ये जो है आपका